हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड क्या होता है? या एल्काइल कार्बन हिंदी में इसे कहते हैं एल्किल हैलाइड। पहचान करने का तरीका आपको बता रखा है मैंने। सबसे पहले आप ध्यान दें, हैलाइड हमने बात की है हैलाइड की, तो हैलाइड ये होता है एक्स। यदि आपका हैलाइड जो ग्रुप है यानी कि हैलोजन एटम कार्बन से अटैच हो और जिस कार्बन से वो अटैच हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, मतलब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो। और sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होने के साथ साथ इसका जो नियरेस्ट कार्बन है जिससे जुड़ा होगा वो कार्बन भी आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो। तो ये वाला जो कार्बन है इसे हम लोग बोलते हैं एल्काइल कार्बन। और एल्काइल कार्बन से अटैच है हैलाइड ग्रुप, इसलिए ये बन जाता है एल्काइल हैलाइड। बात समझ में आ गई होगी। आफ्टर दैट मतलब एल्किल हैलाइड समझ में आ गया होगा आपको। आफ्टर दैट बच्चों मैं बात कर रहा हूं आपसे, नंबर 1 था ये, नंबर 2 एलाइल हैलाइड। हिंदी में बोलूं तो एलिलिक हैलाइड। एलाइल हैलाइड के विषय में बात करते हैं। एलाइल हैलाइड क्या होता है, ध्यान से समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट बात। हैलाइड कहा तो हैलोजन एटम तो होगा। ये हैलोजन एटम किससे अटैच होगा? कार्बन से। जिस कार्बन से हैलोजन एटम अटैच है उस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए और इसका जो नियरेस्ट कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो जब sp3 कार्बन एटम sp2 कार्बन एटम से अटैच हो, sp3 कार्बन एटम अटैच विद द sp2 कार्बन एटम, then sp3 कार्बन is called allyl कार्बन। एलाइल कार्बन। और ये एलाइल कार्बन आपसे अटैच है, एलाइल कार्बन से अटैच है आपका हैलाइड, इसलिए बन गया है एलाइल हैलाइड। तो बात समझ में आ गई होगी एलाइल हैलाइड किसे कहते हैं। sp3 कार्बन का नियरेस्ट कार्बन sp2, मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का नियरेस्ट कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज हो तो जो sp3 कार्बन है उसे कहा जाता है एलाइल कार्बन। और एलाइल कार्बन से अटैच यदि हैलाइड है तो बन जाएगा एलाइल हैलाइड यानी कि एलिलिक हैलाइड। अब मैं बात करता हूं नंबर 3 बच्चों, बेंजाइलिक बेंजाइल हैलाइड यानी कि बेंजिल हिंदी में कहते हैं बेंजिल हैलाइड। अब बेंजिल हैलाइड क्या होता है? देखो, हैलाइड की बात कर रहा हूं तो हैलाइड तो होगा जब हैलोजन एटम जो अटैच हो कार्बन से और वो जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज हो और ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन सीधा बेंजीन रिंग से अटैच हो। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, as we know that every carbon so बेंजीन रिंग इज sp2 हाइब्रिडाइज। तो बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो यहाँ पर भी क्या था, sp3 था, sp3 से अटैच कौन सा, sp2। यहाँ पर भी क्या है, sp3 है, sp3 से अटैच क्या है, sp2। बट ये बेंजीन रिंग का sp2 है, तो जब बेंजीन रिंग का sp2 होगा तो ये कार्बन आपका कहलाएगा बेंजाइलिक कार्बन। और बेंजाइल कार्बन से अटैच हैलाइड होगा, हैलाइड इसी कार्बन से अटैच है इसलिए कहा जाता है इसे बेंजाइल हैलाइड। तो बात समझ में आ गई होगी आपके बेंजाइल हैलाइड किसे कहते हैं।
बेंजाइल हैलाइड किसे कहते हैं? जब sp3 कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच हो तो वो कार्बन कहलाता है आपका बेंजाइल कार्बन, और बेंजाइल कार्बन यानी कि बेंजील कार्बन, और बेंजाइल कार्बन से आपका अटैच है हेलोजन तो वो बन जाता है बेंजाइल हैलाइड। क्या बन जाता है वो? बेंजाइल हैलाइड। तो बात समझ में आ गई होगी बच्चों। मैंने आपको एल्काइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड एंड बेंजाइल हैलाइड बता दिए हैं। अब मैं बात करता हूं किस चीज की? विनाइल हैलाइड। अब विनाइल हैलाइड क्या होता है बच्चों? ध्यान में, विनाइल हैलाइड, विनाइल हैलाइड विनाइल हैलाइड जब हैलोजन एटम सीधे अटैच होता है उस कार्बन से जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, और उसका नियरेस्ट कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से और उसका जो नियरेस्ट कार्बन है उसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, तो ये कार्बन कहलाता है आपका विनाइल, विनाइल कार्बन। विनाइलिक कार्बन कहते हैं इसको, यानी कि विनाइल कार्बन, और ये हैलाइड अटैच है इस कार्बन से इसलिए बन जाएगा विनाइल हैलाइड। तो बच्चों बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं मोस्ट इंपोर्टेंट अराइल हैलाइड। ये नंबर 4 था आपका। नंबर 5 एलाइड हैलाइड। इसे हिंदी में बोलते हैं एरिल हैलाइड। तो एरिल हैलाइड की बात करने के लिए आ रहे हैं, मतलब एराइल हैलाइड। जब हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होता है बेंजीन रिंग से, यहाँ का बेंजीन, और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच है बेंजीन रिंग के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से। बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, मतलब संकरण जो होता है वो sp2 होता है। तो सिंपल सी बात है, ये हैलोजन जब डायरेक्टली अटैच होगा, किससे अटैच होगा? आपका बेंजीन रिंग से, तो वो बन जाएगा अराइल हैलाइड, मतलब एरिल हैलाइड। बच्चों एक बात और ध्यान में, मैं आपको यहीं पर एक चीज और पढ़ा दूं। फिनाइल, या इसे हिंदी में बोलूं तो बोलते हैं फेनिल, फेनिल। आप ये हैलोजन हटा दो तो ये पूरा का पूरा ग्रुप पढ़ा जाता है फेनिल। क्या पढ़ा जाता है? ये इसका फॉर्मूला बना है C6H5 सिंगल बॉन्ड, तो इसको पढ़ा जाता है, यानी कि ये जो ग्रुप है आपका, जो मैंने बनाया है, इस पूरे ग्रुप को पढ़ा जाता है बच्चों फेनिल। आप X जोड़ दिया तो इसे फेनिल हैलाइड भी आप कह सकते हो। एरिल हैलाइड और फेनिल हैलाइड, फेनिल हैलाइड यानी कि फिनाइल हैलाइड। क्या बोलेंगे? इंग्लिश में कहा जाता है फिनाइल और हिंदी में कहते हैं सर फेनिल। तो बात क्लियर होगी। फेनिल किसे कहते हैं? अब मैं बात कर रहा था फिनाइल हैलाइड क्या होता है आपका, मैंने बता दिया। फिनाइल किसे कहते हैं, बेंजाइल किसे कहते हैं, तो आपको पता लग गया होगा। एलाइलिक अल्कोहल्स, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया एराइल, एराइल मैंने आपको पढ़ा दिया है। बेंजाइल आपको पढ़ा दिया है। एलिलिक यानी कि एलाइल हैलाइड आपको पढ़ा दिया है। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फॉर्मूला यहां पर लिखा। अब हमें पहचान करनी है कि यो कौन सा अल्कोहल है। बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि बेंजीन रिंग, आप लोग इसे क्या बोल सकते हो? इस पूरे को बोला जाता है फिनाइल। क्या बोला जाता है? PHENYL फिनाइल। ROH को क्या कहते हैं? अल्कोहल, यानी कि फिनाइल अल्कोहल। और फिनाइल अल्कोहल को हम लगा सकते हैं ओल, तो ये बन जाता है PHENYL ओल, फिनोल। OL लगा दो बस, फिनोल बन गया। तो क्योंकि अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है? ओल, दैट इज फिनोल। और फेनिल जिसमें आया है, ये पूरा ग्रुप फेनिल है। तो
तो फेनिल किसको कहते हैं? एराइल। और OH के लिए क्या लगाओगे? अल्कोहल। तो बच्चों ये एराइल अल्कोहल है। क्या ये एराइल अल्कोहल? क्या ये एराइल अल्कोहल है? ये क्या है? एराइल अल्कोहल। अभी मैं बात कर रहा हूं, मैंने कंपाउंड्स और लिखा, मैंने यहां पर लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड OH। बताइए ये कौन सा अल्कोहल है? अब कौन सा अल्कोहल है ये आपको पता करना है। सबसे पहले आप चेक करिए, हमें अल्कोहल बताना कि कौन सा है। आप इस अल्कोहल से इस कार्बन से अटैच है तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन याद करिए। सिंगल बोले तो सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा। दो हाइड्रोजन है तो इसका मतलब 2 सिग्मा। और जब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 4 सिग्मा 4 सिग्मा तो sp3। जब कार्बन के चारों बॉन्ड सिग्मा हो तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बच्चों sp3। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसका नियरेस्ट कार्बन? बेंजीन रिंग का है। बेंजीन रिंग के हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो ये कौन सा होगा? मैंने बताया था बेंजीन रिंग के हर कार्बन का, एवरी कार्बन और जो हाइब्रिडाइज है वो क्या होता है? एवरी कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग्स और sp2 हाइब्रिडाइज। तो ये आपका जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है, sp3 है, ये sp2 है। तो ये कार्बन आपका कहलाता है बेंजाइल। बेंजाइल क्या कहलाता है? बेंजाइल। क्या कहलाता है? बेंजाइल ग्रुप। तो ये पूरा पूरा बन जाता है बेंजाइल। और ये अल्कोहल ग्रुप अटैच हो गया तो ये बच्चों बन गया बेंजाइल अल्कोहल। दैट इज बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे सर? बेंजाइल अल्कोहल मतलब बेंजिल अल्कोहल। क्या ये? बेंजिल अल्कोहल। हिंदी में बोलूं तो बेंजिल अल्कोहल है, इंग्लिश में कहूं तो बेंजाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? बेंजाइल अल्कोहल। तो आप किस तरीके से पहचान कर रहे हैं? अभी आप लोगों ने हैलाइड पढ़े थे, अब हम लोग अल्कोहल पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। अब बताइए ये कौन सा अल्कोहल है? बेंजाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक अल्कोहल है, मतलब एलाइल अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है? या विनाइल अल्कोहल। सबसे पहले अल्कोहल ग्रुप इस कार्बन से अटैच, कार्बन का हाइब्रिड सिंगल बोले सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा हो गया, दैट इज sp3। इस कार्बन का करूं तो सिग्मा सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा हाइड्रोजन के, क्योंकि एक हाइड्रोजन 1 सिग्मा तो इसका भी sp3 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 से sp3 डैश। तो ये कार्बन एल्काइल कार्बन मतलब एल्किल कार्बन है। तो ये अल्कोहल एल्किल अल्कोहल है, अल्कोहल एल्किल अल्कोहल है। बच्चों ध्यान दें, जैसे मैंने यहाँ पर बोला CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। अब आप इसकी बात करें, OH ग्रुप सीधा अटैच है इस कार्बन से, तो इस कार्बन का डबल बोले 1 पाई 1 सिग्मा सिग्मा, एक हाइड्रोजन का 1 3 सिग्मा 1 पाई दैट इज sp2। और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2। चेन कौन सी है बच्चों? ओपन। और ओपन चेन में ये अल्कोहल है आपका विनाइलिक अल्कोहल, विनाइल अल्कोहल। ये अल्कोहल आपका विनाइल अल्कोहल होगा, क्योंकि जब ओपन चेन में फंक्शनल ग्रुप सीधे sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हो और उसका नियरेस्ट कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज हो तो उसे कहा जाता है विनाइल ग्रुप। क्या बोलता है उसे? विनाइल। तो ये विनाइल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप हैलाइड हैलाइड में अल्कोहल वगैरह भी कर सकते हैं, विनाइल अल्कोहल, एलाइल अल्कोहल और बेंजाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल, मतलब बहुत सारे। तो बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? नोमेनक्लेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, क्योंकि हमारा पहला चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर नंबर NCERT सिलेबस के रिकॉर्डिंग 10 है और हम लोग ने आज उसमें पढ़ा है एलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइलिक। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमें पढ़ना है नोमेनक्लेचर क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।